Hello students, my name is Dr. Abhi Bogna. I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. Today I will teach you the very important topic, that is how to control excess demand, how to control inflation. This topic is important for those who are preparing for Uttarakhand Public Service Commission and those who are preparing for Madhya Pradesh Public Service Commission and you can say that Bihar Public Service Commission. These topics are very important and mainly they can ask in competitive examination also. Or especially for class 11th and 12th, this question is very important. So please write down measures to control excess demand. Measures to control excess demand. और एक्सेस डिमांड को हम बोलते हैं महंगाई, इसको हम ये बोलेंगे इन्फ्लेशन भी बोलेंगे. क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन. तो दो तरीके हैं, कौन कौन से उसके? मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है जिसके द्वारा हम हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है इसका. फर्स्ट पॉइंट मैं आपको मॉनेटरी मेजर्स बता रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मॉनेटरी मेजर्स बता रहा हूँ, कौन कौन से मॉनेटरी मेजर्स हैं जो कि आरबीआई थ्रू विच आरबीआई कंट्रोल इन्फ्लेशंस. मॉनेटरी मेजर्स. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, दैट इज बैंक रेट एंड रेपो रेट. बैंक रेट and repo rate. Bank rate and repo rate. When the inflation is there, what will happen? The bank rate and repo rate are raised by RBI. Very important. Are raised by RBI. Bank rate and repo rate are raised by RBI, due to which demand for credit decreases. जिसके कारण क्या होगा? Due to which demand for credit जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. बैंक रेट एंड रेपो रेट आर रेज्ड ड्यू टू विच डिमांड फॉर क्रेडिट जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. डिक्रीजेस एंड यू कैन से एंड एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस. एंड एग्रीगेट डिमांड जिसके कारण क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. एग्रीगेट डिमांड डिक्रीजेस एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड. एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड. हमारी जो महंगाई है वो क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी. ठीक है. तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देगा, जिसके कारण क्या होगा? जब बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? रेट बढ़ने के कारण लोग पैसा नहीं लेंगे, जिसके कारण डिमांड फॉर क्रेडिट कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. नाउ सेकंड पॉइंट, आपने ये ध्यान रखना है, रेज्ड किसको? बैंक रेट और रेपो रेट को. अब आइए सेकंड पॉइंट. जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें लिखेंगे रिवर्स रेपो रेट इज रेज्ड बाय रिवर्स रेपो रेट. जो रिवर्स रेपो रेट है इज रेज्ड बाय आरबीआई. आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा. जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट इज रेज्ड बाय आरबीआई, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड. एबिलिटी, ABILIT, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड. Ability of credit is reduced and inflation is controlled. महंगाई क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी. and inflation is controlled. very important topic. कंट्रोल. तो आपने देखा रिवर्स रेपो रेट इज रेज्ड बाय आरबीआई, एबिलिटी ऑफ क्रेडिट इज रिड्यूस्ड एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड. अब आइए थर्ड पॉइंट. 2 points we have done. now what is the third point? Now that is third point. थर्ड पॉइंट है आपका CRR एंड SLR. आरबीआई क्या करेगा? CRR एंड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो इज रेज्ड, उसको बढ़ा देगा. तो जब आरबीआई ने CRR और SLR को बढ़ा दिया, इज रेज्ड ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज डिक्रीज्ड. ड्यू टू विच सप्लाई ऑफ क्रेडिट is decreased and inflation is controlled. and inflation is controlled. महंगाई क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी. and inflation is controlled. okay. now fourth point क्या होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन
मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई क्या करेगा, सेल कर देगा, सेल, आरबीआई सेल सिक्योरिटी टू कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई सेल सिक्योरिटी टू कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई क्या कर देगा, सेल सिक्योरिटी टू कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई सेल सिक्योरिटी टू कॉमर्शियल बैंक, और इसके कारण होगा क्या, जब वो अपने करता है सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड एंड सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, मनी सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड, महंगाई क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, ओके। ये देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई सेल सिक्योरिटी टू कमर्शियल बैंक एंड सप्लाई ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, ओके। 4 पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन। नाउ स्टूडेंट्स, 5th point, 5th point that is marginal requirement, 5th point marginal requirement, marginal requirement। तो आरबीआई करेगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, ठीक है ना। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट इसमें क्या करेगा, इज रेज्ड, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज रेज्ड, वो क्या कर देगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, इज रेज्ड टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ, इज रेज्ड टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज रेज्ड, वो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, ताकि क्या हो, टू रिड्यूस द सप्लाई, हम ये कह सकते हैं कि वो क्या करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी, हाँ सप्लाई ऑफ मनी कह दीजिए इसे, सप्लाई टू रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, महंगाई क्या हो जाएगी, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खर्चा नहीं करेंगे, और खर्चा नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन के समय चाहती है कि आरबीआई चाहती है कि लोगों के पास पैसा कम हो, लोगों के पास पैसा क्या हो, कम हो। अच्छा, छठा पॉइंट ये है कि मॉरल साइन ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मॉरल साइन में कहेगी, मॉरल SUASION, मॉरल साइन आरबीआई इंस्ट्रक्ट टू कॉमर्शियल बैंक, आरबीआई इंस्ट्रक्ट टू कॉमर्शियल बैंक प्रोवाइड लेस लोन टू द पब्लिक, पब्लिक को क्या करो, लेस लोन दो, आरबीआई इंस्ट्रक्ट टू कमर्शियल बैंक प्रोवाइड लेस लोन टू द पब्लिक, ठीक है। ये इसमें एक वो है। लास्ट पॉइंट इसमें छठा, एक 7वां पॉइंट है कि क्रेडिट राशनिंग, 5वां छठा, अब ये एक और 7वां पॉइंट है, इसमें लास्ट पॉइंट है क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब कोटा फिक्स करना कि भैया इतना ही कोटा लोन देना, अदरवाइज तो बैंक सब लोन दे देगी। क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस मीन्स क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट राशनिंग इज इंट्रोड्यूस्ड मीन्स क्रेडिट राशनिंग मीन्स, इसका मतलब होता है, क्रेडिट राशनिंग का जो मतलब बेसिकली जो मतलब होता है, क्रेडिट राशनिंग मीन्स क्रेडिट लिमिट, एक क्रेडिट लिमिट बनाना कि भाई इससे ज़्यादा लोन नहीं देंगे। क्रेडिट लिमिट इज prescribed by different sectors of the, credit limit is prescribed by different sectors of the economy, by different sectors of the economy, okay, prescribed by the different sectors of the economy। तो ये आपने इसमें पढ़ा, ये आपने इसमें क्या पढ़ा, ये मॉनेटरी मेजर्स पढ़े, तो आपने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स पढ़े। अब आइए फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स में क्या होगा, व्हाट विल द आरबीआई विल डू, नाउ व्हाट आर द फिस्कल मेजर्स, कौन कौन से ऐसे फिस्कल मेजर्स हैं। फिस्कल मेजर हो गया जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया, पब्लिक रेवेन्यू हो गया, गवर्नमेंट रेवेन्यू कहाँ से हो रहा है, टैक्सेशन पॉलिसी हो गया, दैट इज फिस्कल मेजर।
फिस्कल मेजर, फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एज ए रिजल्ट एग्रीगेट डिमांड विल डिक्रीज। गवर्नमेंट क्या करेगी, रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा कम करेगी। जब सरकार खर्चा कम करेगी, रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसके कारण क्या होगा, देन एग्रीगेट डिमांड विल रिड्यूस, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। महंगाई में सरकार को खर्चा कम करना चाहिए, अननेसेसरी खर्चा कम करना चाहिए, ताकि महंगाई का हो, इन्फ्लेशन क्या हो, कंट्रोल्ड हो, एंड इन्फ्लेशन इज कंट्रोल्ड। ये बड़ा ध्यान, रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आइए सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट क्या करेगी, इन ऑर्डर टू रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्स रेट। गवर्नमेंट कैन इंक्रीज टैक्स रेट। तो जब सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी तो इससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, विच रिड्यूस द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपुल, विच रिड्यूस द disposable income of the people, which reduce the disposable income of the people, and aggregate demand will reduce, and in this way inflation is controlled, will reduce। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये मैंने बताया आपको किस तरीके से क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, आरबीआई क्या करता है, महंगाई को कंट्रोल करती है। याद रखना, मॉनेटरी मेजर्स दो प्रकार के होते हैं, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटिव टूल्स की जब हम बात करेंगे, बड़े ध्यान से मैं बता रहा हूँ, उसमें CRR आ जाता है, SLR आ जाता है, बैंक रेट आ जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाता है। जब हम क्वालिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाएगा। जब हम देखिए, जब मैंने आपको बताया, जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स की बात करते हैं तो उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट भी, मोरल सुसाइन भी आ जाएगा, और क्रेडिट राशनिंग भी आ जाएगा क्वालिटेटिव टूल्स में। और जब हम फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक डेप्ट, ये बात आ जाएगी। तो मैंने आज आपको मॉनेटरी और फिस्कल मेजर्स दोनों बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से करा दिया, क्या क्या CRR कैसे। और अगर आपको CRR के बारे में पढ़ना है, SLR के बारे में पढ़ना है, बैंक रेट के बारे में पढ़ना है, रेपो रेट के बारे में पढ़ना है, रेपो रिवर्स रेट के बारे में पढ़ना है, तो मेरा यूट्यूब का चैनल जरूर देखेगा, और आप टाइप कीजिएगा डॉक्टर रवि बहुगुणा, तो आपको इन देहरादून, तो आपको पता चल जाएगा वो सारे मेरे जो मैंने मॉनेटरी मेजर्स बताए हैं, जो मैंने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स बताए हैं, CRR SLR, आप उसको मैंने बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक एक पॉइंट दे रहा है, क्या रेपो रेट होता है, कैसे रिवर्स रेपो रेट होता है, वो आप देख सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद है, इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को उसको आगे बढ़ाइए। थैंक्स, डॉक्टर रवि बहुगुणा।